13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है। कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दिल्ली में जहरीली हवा से सांसों पर लॉकडाउन लगा। हर साल इस समय दिल्ली का यही हाल होता है। सवाल है कि आखिर सियासतदान प्रदूषण से निजात पाने के लिए ठोस कदम कब उठाएंगे या फिर सिर्फ सियासत में ही उलझे रहेंगे। सवाल यह भी कि क्या जब दिल्ली सांसों के लिए तड़प रही होगी तभी सत्ताधारियों को प्रदूषण की याद आएगी। पिछले कई दिनों से दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। AQI लेवल खतरनाक स्थिति पर बना है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। साल भर सोती रही सरकार अब जाकर जागी। आज दिल्ली सरकार ने दिवाली के अगले दिन से राजधानी दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लागू करने का फैसला किया है। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक यह फार्मूला लागू किया जाएगा। साथ ही अब 6वीं से लेकर 11वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी, यानी फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। 10वीं और 12वीं के छात्रों को लेकर स्कूल फैसला लेंगे। आप सोचिए हालात कितने गंभीर हैं कि सरकार को इस हद तक जाना पड़ रहा है। पहले सुनिए क्या कुछ फैसले लिए गए। चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। आप सोचिए, गोपाल राय पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि दिवाली के अगले दिन से बढ़ सकता है। तो साहब अभी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम है क्या? यार सारी समस्या आपको दिवाली तक नजर आती है, दिवाली में नजर आती है। ऑड इवन को लेकर कल केजरीवाल सरकार ने बड़ी बैठक भी बुलाई है जिसमें इसे लागू करने की तैयारियों पर समीक्षा की जाएगी। अभी पूरी तरीके से यह तय नहीं किया गया है कि किन वाहनों को छूट मिलेगी या किन को नहीं मिलेगी। इस बीच आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदूषण के लिए बीजेपी सरकारों को जिम्मेदार बता रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रही है। सुनिए। बीजेपी अगर इसी समय काम कर लेती ना, साल भर की तो बात छोड़ दो, तब भी ये नौबत नहीं आती। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली CNG की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफ़ी भला हो जाएगा। भाजपा के लोग बोलने के लायक नहीं है। पहले काम करो फिर आकर के बात करो। आप सोचिए, पहले यही दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो कहा जाता था कि पंजाब का धुआं है, हमारी सरकार रहे तो हम पराली नहीं जलने देंगे। अब बीजेपी सरकारों पर जिम्मा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि पहले पंजाब में पराली को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराने वाले केजरीवाल ने पराली की समस्या को सुधारने के लिए क्या काम किया। दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। सत्ता में आने से पहले पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली की प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब में जलने वाली पराली है। ये उनके बयान है। उन्होंने कहा कि मेरे आते ही, आम आदमी पार्टी के आते ही पंजाब में पराली की समस्या को समाप्त कर देंगे। अब उनकी सरकार को काफी समय होने के बाद भी पंजाब में पराली की समस्या खत्म होने के बदले बढ़ती जा रही है। पंजाब में पराली जलने को लेकर सवाल आम आदमी पार्टी से किया गया तो वहां समस्या को
की बजाय आम आदमी पार्टी का तर्क देखिए। आप नेताओं का कहना है कि पंजाब तो दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर है, जबकि हरियाणा 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन खट्टर सरकार ने पराली पर क्या किया? सीएक्यूएम के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुकाबले 50 to 67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहां से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। तर्क दिए जा रहे हैं, बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इस आंकड़े पर जवाब नहीं देते कि सिर्फ रविवार यानी बीते कल हरियाणा में पराली जलाने के सिर्फ 150 मामले सामने आए, जबकि पंजाब में 3230 मामले सामने आए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि पंजाब संभला नहीं, दिल्ली में दिवाली वाला लॉकडाउन। हर साल की यही कहानी है, सांसों के लिए तड़पती राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में आज पॉल्यूशन इमरजेंसी है, आम आदमी पार्टी सियासत में फंसी है। आज हालात इमरजेंसी वाले हैं, तो सवाल तो यह भी है कि भाई एक हफ्ते बाद ऑड इवन क्यों है, कल परसों से क्यों नहीं? दिल्ली पंजाब दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर दिल्ली की हवा खराब क्यों है? सवाल यह भी कि प्रदूषण का कहर दिल्ली की हवा में किसने जहर घोला? दिल्ली में प्रदूषण पर घमासान हवा हो गए सारे इंतजाम, या फिर इंतजामात हुए नहीं? चुनाव प्रचार चल रहा है, दिल्ली की हवा में जहर, सांस ले आखिर तो कैसे? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। निगत अब्बास भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। संजीव कौशिक, मैं आपसे शुरू करता हूं। दो सवाल बहुत छोटे और बहुत पिन दो, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 1, आज पॉल्यूशन की इमरजेंसी है तो एक हफ्ते बाद ऑड इवन क्यों? सवाल नंबर 2, दिवाली के बाद बढ़ सकता है पॉल्यूशन का लेवल, गोपाल राय ने कहा। आज पॉल्यूशन का लेवल कम है क्या? आज ऑड इवन की जरूरत आपको नहीं महसूस होती है? देखिए राकेश भाई, यदि केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और आप भी उसी तरह से चुनिंदा कुछ सवाल लेकर हमारे सामने आ गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आपको जानकारी नहीं है कि दिल्ली का पॉल्यूशन 69% पड़ोसी राज्यों के ऊपर निर्भर करता है, और वहां से हवा, प्रदूषित हवा की वजह से इस तरह की बातें होती है। आपको पंजाब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बगल में हरियाणा नहीं दिखाई दे रहा है, यूपी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको राजस्थान दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली की स्थिति यदि खराब है तो निश्चित तौर पर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ, चूंकि हम दिल्ली में खुद रहते हैं, बच्चों स्थिति ठीक नहीं है, बूढ़ों की स्थिति ठीक नहीं है, नौजवानों की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन केवल और केवल राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय लगातार आरोप लगाने का प्रयास कर रही है, मिलकर संजीव कौशिक, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आप ही ने शुरू किया था। जी बोलिए। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आप ही ने शुरू किया था। जब पंजाब में आपकी सरकार नहीं थी तब कांग्रेस की सरकार को जी भरकर कोसते थे कि पराली जलना नहीं रोक पा रहे। एक तो बीच में केमिकल भी आया था, वो केमिकल पता नहीं कहां चला गया कि पराली जल जाएगी, पराली गल जाएगी, जलाना ही नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाते हैं, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन संजीव कौशिक नंबर 1 सवाल, मैं बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंस रहा हूं। आपने कहा, मैंने आपकी बात मान ली। अब मुझे ये बताइए, गोपाल राय ने कहा कि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ेगा, तो सारी समस्या हिंदू त्योहार में नजर आती है, दिवाली में नजर आती है। अभी क्या ऑड इवन की जरूरत आपको नहीं महसूस हो रही है? चूंकि अभी ऑड इवन की बात यदि कर ली जाए तो लगातार आप ही यहीं पर बैठ के लगातार सुबह से शाम तक सीखते रहेंगे कि हिंदुओं के पर्व त्योहार में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। अरे उसके बाद भी छठ है भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं छठ आपके लिए पर्व नहीं है संजीव कौशिक। तौर पर ये हाई लेवल, संजीव कौशिक, उसके बाद ही दिवाली पर पर्व समाप्त नहीं होते हैं। आप बताइए, दिवाली के बाद भाई दूज के बाद छठ, दिल्ली में छठ के पटाखे बैन है, दिल्ली में पटाखे बैन है। मैंने पूछा, दिल्ली में पटाखे बैन है ना, यूपी में भी पटाखे बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गाजियाबाद में भी पॉल्यूशन है तो वहाँ बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या हमें बताइए, हरियाणा में बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तर्क नहीं है, होना चाहिए ना संजीव कौशिक, तर्क नहीं है। दिल्ली को यदि आप ध्यान दें, तर्क नहीं है। दिल्ली करण वर्मा में आऊंगा, लेकिन उससे पहले निगत अब्बास की बात नहीं है। नहीं संजीव कौशिक,
मत करिए, मैंने छोड़ दिया था आरोप प्रत्यारोप की बात। निगत नंबर एक बात, सारी समस्या त्योहार से है, क्योंकि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ेगा। 500 किलोमीटर। अरे रुक जाइए ना, जब पटाखे बैन है तो प्रदूषण कैसे बढ़ जाएगा दिवाली के बाद? संजीव कौशिक, नॉर्मल कॉमन सेंस है। जब आपने पटाखे बैन कर रखे हैं कोर्ट के आदेश से, तो कैसे प्रदूषण बढ़ेगा? तो कुतर्क मत किया करिए। निगत रिप्लाई हमने दिल्ली की बात की है। संजीव कौशिक हो गया, हम कुतर्क संजीव कौशिक हो गया। मैंने दिल्ली की बात की है, मैंने दिल्ली की बात की है, मैंने दिल्ली की बात की है, यूपी की बात नहीं की। मैं कह रहा हूं कि यूपी में बैन कीजिए। अरे रुक जाइए ना, रुक जाइए। आपने ही कहा था आरोप प्रत्यारोप नहीं, फिर आपने ही कुतर्क शुरू कर दिया। जवाब सुनिए। निगत, यूपी में कुछ नहीं हो रहा है, राजस्थान में कुछ नहीं, राजस्थान में तो खैर कांग्रेस की सरकार, उस पर उदित राज जी जवाब देंगे। हरियाणा में भी कुछ नहीं हो रहा है, दिल्ली में सब कुछ ठीक है। राकेश भाई, पूरे साल दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहते हैं, अपने राजनीतिक पर्यटन करते रहते हैं, और नवंबर में आते ही इन लोगों के नेता, मंत्री, विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 17,000 मामले पराली जलाने के पंजाब से आए हैं, और इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये सबसे अधिक है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो 10,000 मामले हैं, और पिछले 4 दिन की अगर हम बात करें तो 6500 मामले हैं। 4 नवंबर को 1360 मामले सामने आते हैं पराली जलाने के, और उसके अगले दिन यानी बीते कल 5 नवंबर को 3230 मामले पराली जलाने के, यानी 2.5 गुना बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, और सबसे अधिक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का जो गृह जिला है संगरूर, उसी में सबसे अधिक देखिए 551 मामले आए, टॉप कर रहा है। नहीं लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पंजाब तो 500 किलोमीटर दूर है, वहां का धुआं यहाँ थोड़े नहीं आएगा। राकेश भाई, मैं आ रही हूँ, आप सुनिए मेरी बात, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। मैं नहीं कह रही, 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करा था, और उन्होंने ये कहा था कि जो प्रदूषण होता है राज्यों में, उसमें सरकारों की गलती है, किसानों की गलती नहीं है। और उन्होंने ये कहा था कि पूसा इंस्टीट्यूट से दिल्ली की सरकार ने तो काम करने के लिए जिस केमिकल की आपने बात करी, डीकंपोजर बनवा लिया है, और 39 गांव के 1935 एकड़ जमीन पर हमने इसका ट्रायल भी कराया, और 90% समाधान हो गया है। 15-20 से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने इस बात को तो करके देखा है कि देखिए पराली का जो वो डंठल है वो गल रहा है, जल नहीं रहा है, और आगे हम लोगों ने तो और भी नई फसल लगा दी है। और इन्होंने ये भी कहा था कि इसी डीकंपोजर को हम पंजाब में सरकार में आने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे और किसानों को देंगे। कहाँ गया वो डीकंपोजर कहाँ है? आज तक हम खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा। इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 20 लाख रुपए में, सिर्फ महज 20 लाख रुपए में दिल्ली की सारी पराली खत्म की जा सकती है, जलाई जा सकती है, तो बजट की भी कोई समस्या नहीं है, प्रदूषण होगा नहीं। इन्होंने ही कहा था, मैं नहीं कह रही हूँ। इन्होंने ही रैली में जाकर ये भी कहा था। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है राकेश भाई, इन्होंने कहा रैली में जाकर अरविंद केजरीवाल ने, अरे हम तो पराली से कोयला बना देंगे, और तो और किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए भी प्रति एकड़ इसमें पैसे मिलेंगे, तो किसानों का बड़ा फायदा होने वाला है। ना तो वो कोई इन्होंने स्मोक टावर बनाया, ना ही डीकंपोजर लगाया। स्मोक टावर बनाया 25 करोड़ का, जो चल नहीं रहे हैं, तो 20 लाख का काम इन्होंने 25 करोड़ में करा, जो स्मोक टावर चल भी नहीं रहे। ना ही इन्होंने कोयला बनाने के वो कंपनीज को असाइन करा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आतिशी मार्लेना ना अभी 10 दिन पहले प्रेस वार्ता करके कहती कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि कारण क्या है, वो 8.5 साल से क्या कर रहे थे। प्रदूषण का कारण आपको आज तक अगर पता नहीं चला, तो आप दिल्ली में, ठीक है, इस सवाल का मैं जवाब लूंगा संजीव कौशिक से निगत, लेकिन उससे पहले उदित राज जी, आपको तो अच्छे से याद होगा कैसे आपकी सरकार जब पंजाब में थी, तो यही आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप लगाती थी कि सारा जिम्मेदार जो प्रदूषण के लिए है वो पंजाब से आने वाला धुआं है। तो नंबर एक बात, तो क्या आपको लगता है कि आज गठबंधन से अलग होकर सोचिएगा और जवाब दीजिएगा कि क्या आज आम आदमी पार्टी सिर्फ सियासत कर रही है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, आज अगर पॉल्यूशन इमरजेंसी है तो एक हफ्ते बाद ऑडी बंद क्यों? देखिए राकेश जी, शिक्षा का अभाव कहें कि समझदारी की कमी कहें, ये राष्ट्रीय समस्या है, और राजधानी की समस्या तो विशेष रूप से है ही। दिल्ली देश की राजधानी है, और सबसे पहले जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कोई पहले से प्रिकॉशन लिया? यहाँ आधे की सरकार है राकेश जी। डीडीए और एमसीडी
पुलिस दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की है और इस देश की जनता को भी अभी बहुत जागृत करना पड़ेगा। उसको पर्यावरण प्रदूषण से भी आम जनता को लगता है मतलब ही नहीं है। ये बहुत विस्तृत समस्या हो चुकी है। इसको एक कहिए सामाजिक समस्या कही है। मानसिकता के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर यह समस्या लोग मानते ही नहीं कि है ये समस्या। और जब ऐसा कभी आ जाता है तो हो हल्ला मच जाता है। आपने सही कहा कि जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो पंजाब की पराली का धुआं से ही प्रदूषण हो जाता था, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी कहते थे। ये बात सच भी है, लेकिन अब वो कहते हैं कि वहाँ कम हो गया है। अब पंजाब उसका स्रोत नहीं है। पंजाब भी स्रोत है, हरियाणा भी स्रोत है, उत्तर प्रदेश भी स्रोत है। और एक बात मैं आपकी बात को कहना चाहता हूँ, ये हिंदू क्या ठेका ले रखा है क्या? ये इंसान की बात है। मुझे याद है कि उदित जी सर, दो बातें हैं। जबकि मैंने क्यों कहा, मैं एक छोटी सी बात आप ही के पास हूं सर। राकेश जी गलत बात चलिए बोलिए, पहले आप ही बोलिए। नहीं, चलिए। इस रामनवमी पर इतने पटाखे छोड़े गए कि मैं बता रहा हूं कि अरे क्या तुक है भाई। आप इसको धर्म के आड़ पर आप यमुना में आप लाश फेंक दीजिए, कटे हुए बाल, जितना हवन है, जितना केले का पत्ता है, जितना यह है कि पवित्र हो जाएगा वहां जाकर के। ये भाई इसके ऊपर कहीं न कहीं संवेदनशील होकर के धर्म के ऊपर या किसी संकीर्ण चीजों से ऊपर उठकर सोचना तो पड़ेगा ना। अब आपने ही मुद्दा बना दिया कि हिंदू त्योहार पर ही क्यों होता है, हिंदू त्योहार पर ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? नहीं उदित जी, इसलिए कहा कि एक सवाल उठता है। मैं तो कह रहा हूं कल से ऑड इवन होना चाहिए था, परसों से ऑड इवन हो जाना चाहिए था, लेकिन कहा गया कि दिवाली के बाद करेंगे। भाई तो दिवाली में समस्या है क्या? और तब जबकि पटाखे बैन है। करण वर्मा क्या होम मिनिस्टर, क्या हो आप ये बताइए, होम मिनिस्ट्री। एक सवाल मैं पूछ राकेश जी, मैं बोल सकता हूं? एक मिनट उदित जी, ये सब एक मिनट, एक सेकंड। ये बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? ये प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? वो भी तो कुछ कर रहे हो भाई। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, सारे मंत्री दिल्ली में रहते हैं, इनका कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा उदित जी, निगत कुछ आपसे पूछ रहे हैं। वैसे तो मुद्दा ये नहीं है, पर क्योंकि आपने हिंदुओं की आस्था जो है कि बाल काट के डाल देते हैं वहां पर यमुना में, और यमुना को प्रदूषित किया जा रहा है, इस बारे में फूल डालते थे, अर्पित कर देते, हवन सामग्री डाल देते, इस बात पर आपने सवाल उठाया। बकरा ईद पर क्या कहिएगा? प्रदूषण होता है ना उसमें भी, खून का प्रदूषण होता है ना उसमें भी, उस पर आप क्या कहिएगा? वो सही है या गलत है? बस कुर्बानी सही है त्योहार के नाम पर, धर्म के नाम पर, रीति रिवाज के नाम पर, वो सही है या गलत है? और अगर वो सही है तो ये भी सही है, और अगर वो गलत है तो फिर मैं मान जाऊंगी। अगर बताइए, वो भी यमुना में डाला जाए तो गलत है, यमुना में डाला जाए तो गलत है, जो भी यमुना में गंगा के नाम से डाला, जो भी डाला जाए गलत है भाई। मैं दोनों कोई धर्म की बात नहीं कह रहा, वो भी डाला जाए तो गलत है। अगर खून बह रहा है वहां जा रहा है तो वो भी गलत है। मैं दोनों को बराबर कह रहा हूँ। एक बात बता, लेकिन आप धर्म को मुद्दा न बनाइए इस पर्यावरण के मामले में। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। जब राकेश पांडे जी ने कहा कि हिंदू त्योहार, तब मैंने इस बात को कहा कि हिंदू त्योहार के समय में नहीं, ठीक है, तमाम ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं उदित राज जी, सर आप सेलेक्टिव हो गए हैं। करण वर्मा, क्या आपको नहीं लगता है कि निगत आपकी बात नोटिस हो गई? करण वर्मा, क्या आपको नहीं लगता उदित राज जी सिलेक्टिव हो गए? और मैंने सिर्फ हिंदू पर्व की बात इसलिए की क्योंकि दिवाली के बाद, दिवाली से पहले नहीं है। ठीक है, कुर्बानी से भी इनका जीवन की यही है प्रॉब्लम कि ताउम्र यही गलती करता रहा। धूल चेहरे पे भी, आईना साफ करता है, भी गलत है। ये धूल इनके चेहरे पे है। उदित राज जी, करण वर्मा को सुन लीजिए, फिर आता हूँ। देखिए, इनको आप चुप कराइए। राकेश जी, ऐसे नहीं हो उदित राज जी, सर करण वर्मा इंतजार कर रहे थे, सबसे आखिर में उनके पास गया। ये क्या तरीका है? सबसे आखिर में उनके पास गया। प्लीज उदित राज जी सुन लीजिए, बीमारी है क्या? करण वर्मा को सुन लीजिए, धर्म का मुद्दा ठीक है? ठीक है, आपकी बात नोटिस हो गई। करण वर्मा, देखिए, क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिसमस ट्री के लिए सीधा सीधा पेड़ काटते हैं। इससे बड़ा कोई
आघात हो सकता है एनवायरमेंट के ऊपर। जरा सोचने वाली बात है, धर्म को क्यों बनाते हैं। और मैं एक बात बता दूं, गाजा में जहां पर इतने बम गिर रहे हैं वहां की एयर क्वालिटी 80 है। अगर पटाखे जल भी जाते, वैसे तो कोर्ट से बैन है, 3 घंटे चल भी जाए, उनका 0.01% कॉन्ट्रीब्यूशन है पोल्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूं किस चीज का है, वेहिकुलर पोल्यूशन, जिसपे अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं। इन्वायरमेंट सेस 1286 करोड़ अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, उसका एक कॉल ही नहीं स्पेंड किया इन्होंने। सेंटर ने क्या किया, उदित राज जी ने पूछा, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। केजरीवाल ने 2019 नवंबर में खुद माना, थैंक यू मोदी जी, आपने ये बनाया, 25% ट्रैफिक कम हुआ हरियाणा से यूपी जाने में। उदित राज जी चुप कर जाइए, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, थोड़ा सलीका रखिए डिबेट करने का, टीवी पर बैठे हुए हैं आप। आपके समर्थन इन्होंने में बोल रहा हूं 23 भाई। करोड़ का विज्ञापन दिया राकेश जी बायोडिकम्पोजर का, और मुंगेरी लाल के सपने बेचे पंजाब में। कहा पंजाब के किसानों को 1000 रुपए प्रति हेक्टर मिलेगा, बिजली कंपनियां खुद आकर देंगी आपको। कहां गया वो बायोडिकम्पोजर, कहां गए उसके विज्ञापन। स्मॉग टावर 24 करोड़ का इन्होंने बनाया पिछले 2 साल से। एक बार हरीश खुराना पिछले वर्ष, इस वर्ष शहजाद पूनावाला वहां पर गए, उसको दिखाया कि वो नहीं चल रहा है। और केजरीवाल खुद कहां है, या तो अपने शीश महल में बैठे हुए या चुनाव प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में। वहां क्या कह रहे हैं, मुझे हरियाणा की गद्दी भी दे दो। पंजाब की गद्दी लेने के बाद वहां पर इन्होंने कुछ नहीं किया। 3000 पराली के इंसिडेंट प्रतिदिन हो रहे हैं, एक फाइन नहीं किया इन्होंने। और वहां जाके नाटक क्या कर रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं आपको बुरा भला कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं पंजाबी इतने बुरे नहीं हैं, हम दिल्ली वाले इतने बुरे नहीं हैं। अरे आप नाटक करने के लिए आए हैं या समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं? आज शर्म आनी चाहिए कि आज अरविंद केजरीवाल इस स्तर पर ले गए। दिल्ली वासियों को और क्या झेलना बाकी है, मैं बस ये जानना चाहता हूं। फ्लड ये झेल चुके हैं, हेल्थ क्राइसिस ये झेल चुके हैं, ऑक्सीजन क्राइसिस ये झेल चुके हैं, क्या और चाहिए दिल्ली को जब ये समझेंगे कि ये व्यक्ति क्या है दिल्ली के लिए। संजीव कौशिक, गजब तर्क है। ये 500 किलोमीटर तब नजर नहीं आया था जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। अरे बंगाल की खाड़ी में प्रेशर चेंज होता है तो दिल्ली का मौसम बदल जाता है। पंजाब तो फिर भी बहुत नजदीक है, और कोई तुलना नहीं है। हरियाणा में जो पराली जल रही है वो भी नहीं जलनी चाहिए, लेकिन इस पूरे सीजन में सिर्फ 2000, जबकि पंजाब में इस पूरे सीजन में 17,403 मामले अभी तक। दिल्ली की सरकार ने ग्रेप 4 लागू कर दिया है, उसके अधीन में पानियों का छिड़काव, कंस्ट्रक्शन, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब, वो बात बंद कर दी गई है। अगले 13 तारीख से ऑड इवन की सुविधाएं संजीव कौशिक, समय नहीं है। सुनिए, मुझे निगत का भी एक रिप्लाई लेना है। सुनिए संजीव कौशिक, जो बातें निगत ने कही, जो बातें करण ने कही, मैं आपको 15 सेकंड देता हूं। अरे सुन लीजिए, अरे मुझे ये नहीं सुनना, अरे मुझे ही नहीं सुनना। संजीव कौशिक, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब सुनना है। मुझे एक लाइन में बताइए। अरे सुनिए ना, आप जो सुनना चाहते हैं अरे सुनिए, वही सुन लीजिए। आप शांत रहकर सुनिए। वो डिकम्पोजर कहा गया जो पराली गला रहा था, जला नहीं रहा था। जल्दी बताइए, 1-2 लाइन में जवाब दीजिए। शांत होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एक्सपर्ट दोनों से हम पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये प्रदूषण। अरे मैं कह रहा हूँ वो डिकम्पोजर केमिकल कहा गया, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पर कदम उठा रही है? यहाँ प्रदेश के प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं, तमाम प्रधानमंत्री रहते हैं, फिर उन लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? अरे वो डिकम्पोजर कहा गया केवल दिल्ली पंजाब में आपकी सरकार, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अब जो पूछ या फिर सिर्फ राजस्थान, हरियाणा और केंद्र की जिम्मेदारी है? बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए तो सही कि क्या करना चाहिए। नहीं कर रही है कुछ, दिल्ली सरकार नहीं कर रही है कुछ, क्या करना चाहिए ये बताएं। क्या करना चाहिए मैंने आपको बना दिया आपने, बहुत बड़ा तीर मार दिया आपने। हर वार्ड में ठीक है, बना दिया, और बना दिया। नहीं चलिए, अरे ठीक है, वक्त इतना ही है। संजीव कौशिक, उदित राज जी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन संजीव कौशिक कुतर्क की बजाय अगर लोगों की समस्याएं समझते ना, अगर इतनी जरूरी ऑड इवन था और उससे समस्या का समाधान होगा तो कल परसों से लागू कर देना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव में व्यस्त है। दिल्ली की चिंता नहीं है सर जी को, अब वापस आए हैं तो अब चिंता शुरू हो गई है। समझिए, यह अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए। आज धरतीपुत्र मंदसौर से पशुपतिनाथ का आशीर्वाद किसके साथ, कांग्रेस या फिर बीजेपी? देखिए शाम 5:55 पर।